नमस्कार दोस्तों। जब से अमेरिका में प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से एक के बाद एक जो डिसीजन लेते जा रहे हैं, और इसी क्रम में इन्होंने मंगलवार के दिन एक और डिसीजन लिया और ये बोले कि जो है हम अब गाजा पे जो है गाजा स्ट्रिप जो है उस पर अपना अधिकार चाहते हैं। ये जो गाजा स्ट्रिप है उस पर अधिकार चाहते हैं। इसको अभी मैप के थ्रू देखेंगे और इन्होंने क्या क्या पहले उसके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ट्रम्प्स डिक्लेरेशन यूएस विल टेक ओवर गाजा स्ट्रिप स्पार्क ग्लोबल कंडेमनेशन। इसका मतलब जो है यूएस जो है वो ये चाह रहा है कि हम जो गाजा स्ट्रिप पर क्या कर दें, अब टेक ओवर कर लें। अगला में देखिए क्या लिखा है कि जब ये हुआ कब, ये जब इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ये जब अमेरिका में जो है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए थे, तो उस समय की घटना है। ये परसों जो है 2 दिन पहले अर्थात मंगलवार के दिन जो है ये अमेरिका जाते हैं। और जब जाते हैं तो सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि वहां पर जो प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये खुद वेलकम करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू का आते हैं। ठीक है, इससे पहले आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी और राष्ट्राध्यक्ष का जो है स्वागत करने के लिए आते हैं। ठीक, और इसके बाद जो दूसरी बड़ी बात हुई कि यह जब बेंजामिन नेतन्याहू अपने चेयर पे बैठ रहे थे, तो उस चेयर को जो है खुद एडजस्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है देख रहे होंगे कि इसको सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यह अमेरिका के लिए ये दिखा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेंट्रल यहाँ पर जो है मिडिल ईस्ट है, जो मिडिल ईस्ट में इजराइल है, वो अमेरिका के द्वारा ही खुद बसाया गया है। और अमेरिका के द्वारा बसाया गया है, तो ये मिडिल ईस्ट में जो है खुद ये चाहते हैं कि ये इजराइल ही ऐसा राष्ट्र है जिसके तहत ये पूरा मिडिल ईस्ट पे एक तरह से अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। ठीक है, जैसे आप मैप में देखेंगे, पहले मैप में देखते हैं। जैसे ये है इजराइल, ये जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है ये है इजराइल, और ये आपका गाजा पट्टी। तो इस गाजा पट्टी पे ही कह रहे हैं कि क्या करेंगे हम, जो अब अमेरिका है ये चाहता है कि इस पे जो है अमेरिका का शासन हो, या अमेरिका इसको अपने क्या करना चाहता है, टेक ओवर करना चाहता है। क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जो है इस यहाँ से जो गाजा पट्टी में हमास रहते हैं, ये हमास वाले जो है लोग इस पे इजराइल पे जो हमला कर दिए थे, और हमला करने के बाद जो क्या किया, इजराइल ने जो है यहाँ पे बम्बार्डमेंट किया और इस गाजा का जो है बाजा बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध चलता रहा, और युद्ध चलने के बाद जो है हमास की स्थिति ऐसी हो गई कि बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है, मैक्सिमम बिल्डिंग जो है वो ढह गए हैं, और लगभग यहाँ पर 2 मिलियन लोग रहते हैं, लगभग 20 लाख के आसपास जो यहाँ पर गाजा में रहते हैं लोग। ठीक है, तो आइए इसी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज गिवन रीजंस फॉर व्हाई ही वांट्स द यूएस टू टेक ओवर गाजा। ये रीजंस भी बता रहे हैं कि जो यूएस है वो गाजा पे क्यों अपना जो है कब्जा चाहता है, कि यूएस विल टेक ओवर गाजा टू डेवलप। कह रहा है कि यूएस जो है टेक ओवर करना चाहता है, क्योंकि जो गाजा है उसको डेवलप करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है वहां पर कोलैप्स कर गए हैं, या एक तरह से कहें कि ध्वस्त हो गई हैं इजराइल के बम्बार्डमेंट के बाद। ठीक है, जब ये रिमार्क क्यों आया था, जब बेंजामिन नेतन्याहू जो है राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए थे, तो उसी समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला गया था। और एक तरह से इसको ये कहा जा रहा है कि जो ये अनाउंसमेंट है वह जो डोनाल्ड ट्रंप का ये एक सीरीज है, सीरीज का मतलब यह है कि वो हमेशा ये कहते रहे कि हमारा जो है पनामा कैनाल पे जो है शासन होगा, या उसको अपने अधीन लेना चाहते हैं। उसके बाद वो कह रहे थे कि ग्रीनलैंड को भी हम कब्जा करना चाहते हैं, या उस पर रहना चाहते हैं। ठीक है, और तीसरा इन्होंने खुद एक बोला था कि 51वें राज्य के रूप में जो है हम कनाडा को भी अपने मतलब अमेरिका में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में वर्तमान में जो है 50 स्टेट है, और 51वां स्टेट के रूप में जो है कनाडा को मिलाना चाहते हैं। और ये यही सब बातें हो रही थी, और इसी पर जो है गाजा इज वन दैट कंट्राडिक्ट्स। इसका मतलब कि जब ऐसा इन्होंने बोले तो बहुत सारे विरोध होना शुरू हो गए थे। लेकिन यह जब रिपब्लिकन पार्टी अर्थात जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी हैं, और ये जो अमेरिकन से क्या किए थे, एक वादा किए थे और उनको श्योर किए थे कि हम क्या करेंगे, जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट का मतलब यह है जो सऊदी अरबिया हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, या जो इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, ये सारे मिडिल ईस्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये मिडिल ईस्ट है, वहां पे अगर शांति बहाल कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी अर्थात डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं। ठीक है, और इसी क्लेम को जो है और भी ज्यादा जो सॉलिडिफाई करने के लिए या और भी मजबूत करने के लिए कह रहे हैं कि जो ट्रंप हैड टेकन क्रेडिट फॉर द करंट पीस इन वेस्ट एशिया, कब, ड्यूरिंग हिज इनॉग्रेशन, जब अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो वो ये भी कहा कि अमेरिका जो है वहां पे शांति बहाल किया। चूंकि जो 20 जनवरी को जब ये शपथ ग्रहण किए तो उससे पहले ही शांति बहाल हो गया था, क्योंकि जो बाइडेन की सरकार थी, उस जो बाइडेन की सरकार ने जो है एक तरह से कहा कि मीडिएशन किया था, और मीडिएशन करने के बाद जो है वहां पर शांति बहाल हुई। ठीक, लेकिन उसका क्रेडिट खुद जो डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं।
ठीक है। और आगे एक खुद कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो पीपुल शुड बी गोइंग बैक टू गाजा, कि जो वहां के लोग हैं, जो गाजा में रहने वाले लोग हैं, उनको बैक टू गाजा मतलब गाजा वापस जाना चाहिए, क्योंकि जब शांति बहाल हो गई है तो कुछ लोग जो है अब गाजा की ओर मुख कर रहे हैं, उधर गाजा में अब जा रहे हैं रहने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि वहां पर उनको जाने की कोई, वैसे मुझे लगता है कि वहां जाने की आवश्यकता है नहीं, ऐसा इन्होंने जो इंटरव्यू में बोला था। और ये खुद कह रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि जो ये गाजा है वो उनके लिए एक तरह से अनलकी है, एक तरह से जो है अनफॉर्चुनेट एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए है। और दे लिव लाइक हेल, वो ऐसे जगह है जहाँ पे जीवित या एक तरह से नर्क के समान है। वो जो गाजा को कह रहे हैं कि यह जीवित नर्क है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि गाजा और लिविंग हेल, अर्थात एक जो जीवित नर्क है वहां पे वो लोग रह रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक। लेकिन एक बार है कि आई बिलीव दिस स्ट्रांगली, मतलब मुझे इतना विश्वास है, स्ट्रांग विश्वास है कि वे इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके पास दे हैव नो अल्टरनेटिव, अर्थात उनके पास कोई ऐसा विकल्प ही नहीं है कि वे रहे कहाँ। तो वे ये कह रहे हैं कि जो गाजा में लगभग 2 मिलियन पीपुल है वहां पे, जो गाजा में रह रहे हैं, फिलिस्तीनियन है, उनको क्या किया कर दिया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए, एक तरह से वहां से उनको हटाया जाए। और हटा करके जो मिडिल ईस्ट है वहां पर एमंग देम, जैसे जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, वहां पर उनको क्या कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। और उस टेरिटरी को, अर्थात गाजा टेरिटरी को क्या करेंगे, जो है हम डेवलप करेंगे। आइए फिर से एक बार मैप में देखते हैं। जैसे यह गाजा है और यहाँ पर ये इजराइल है, इसके जस्ट बगल में एक है कि जो गाजा के लोग हैं इनको क्या कर दिएगा, डिस्प्लेस कर दिएगा, यहाँ से इनको हटाया जाए। जैसे इजिप्ट में ला करके रख दिया जाए, जॉर्डन में ला करके रख दिया, सीरिया में, इधर जो लेबनान है, इस कंट्री में ला करके इनको जो है एक तरह से वहां पर उनको बसा दिया जाए। और इस गाजा वाले पट्टी को जो है, इस क्षेत्र को क्या करेंगे, हम खुद डेवलप करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद। जैसे इजराइल हो गया, ये गाजा पट्टी हो गया, ठीक। यहाँ पर इनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, जो लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर जॉर्डन में, सीरिया में, लेबनान में, वहां पर इनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, अगर ऐसा करेंगे तो ये कह रहे हैं कि ये जो डिसमेंटलिंग ऑल ऑफ डेंजरस अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स एंड अदर वेपन्स है, उन सबको क्या कर दिया जाएगा, हटाया जाएगा। और एक तरह से उनको लेवल डिसाइड कर दिया जाएगा, एक तरह से सबको बराबर कर दिया जाएगा। और बराबर करके आइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा वहां पर, अर्थात उनको आर्थिक रूप से जो है विकसित किया जाएगा, ठीक है। एंड अगर ऐसा किया जाएगा, जो आर्थिक रूप से डेवलप किया जाएगा तो वहां पर, तो इससे जो है नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगे, वहां पर जो है बहुत ज्यादा की संख्या में जो है जॉब क्रिएट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये करना इतना आसान होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि बहुत सारे जो है इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करेंगे। क्योंकि किसी भी राष्ट्र पे, अगर किसी भी राष्ट्र के पास अच्छा खासा पैसा हो जाए और अगर सैन्य शक्ति हो जाए, तो क्या ऐसा है कि वो किसी भी राष्ट्र पे जाकर के कब्जा करना शुरू कर दे, उसको डिस्प्लेसमेंट कर दे, मतलब हटा दे वहां से, और वहां पे अपना शासन चलाना शुरू कर दे। अगर ऐसा होगा तो आज अमेरिका कर रहा है, कल डेट में हो सकता है रसिया करना शुरू कर दे, परसों डेट में चाइना शुरू कर दे। तो अगर राष्ट्रों के पास क्या अगर सैन्य शक्ति हो जाए या आर्थिक मतलब बहुत ज्यादा मजबूत अगर हो जाए, तो क्या ऐसा कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि वो क्या होगा, बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ का जो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ होगा। अगर ऐसा होगा तो हम बहुत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का जो होगा वो उल्लंघन होगा। एंड अगर ऐसा करेंगे तो इसका जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑपोजिशन, नॉट ओनली फ्रॉम द रीजन, क्योंकि जो गाजा वाली पट्टी से अगर उनको हटाएंगे तो जो गाजा पट्टी में वो लोग तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि हमको अगर किसी के घर से किसी को हटा दिया जाए, अगर किसी मूल आवास से हटा दिया जाएगा तो वो तो उसका विरोध करेगा। तो जो गाजा वाले वो तो विरोध करेंगे ही, उसके साथ साथ ही जो अलग वाशिंगटन वेस्टर्न एलाइज है, इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका के जो और भी एलाइज है, जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, यूरोप के जो एलाई हैं, वो अभी उसका विरोध करेंगे। और भी विश्व से जो है, विश्व के देशों से क्या होगा, उनको विरोध का सामना करना पड़ सकता है इस चीज के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहले जो विरोध जो स्टार्ट हुआ वो किसके द्वारा हुआ, द काउंसिल ऑन अमेरिका इस्लामिक रिलेशन, इसका जो है इसको कंडेम किया। और ट्रम्प ने रिमार्क किया था, जो टिप्पणी किया था, इसका सबसे पहले जो है इस संस्था ने, द काउंसिल ऑन अमेरिका इस्लामिक रिलेशन, जो है इसका जो है विरोध किया था या निंदा की थी, ठीक है। जैसे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिनका नाम है निहाद अवाद, उन्होंने इसका विरोध किया था। और एक आया था कि जो डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है इनको, प्लेस्टीनियन फ्रॉम देयर लैंड, वो क्या होगा, या वो टेम्पररी हो या परमानेंटली हो, वो चाहे अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, इसको जो है मतलब स्वीकार नहीं किया जाएगा। इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे
और उसके साथ ही साथ अवध ने यह भी कहा कि जो जॉर्डन है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया एंड इंटायर मुस्लिम वर्ल्ड है, वो अभी इसको क्या कर रहे हैं, ये जो आपका डिल्यूशनल आइडिया है इसको अनएक्सेप्टेबल करते हैं, मतलब वो भी इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक, वो भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमास है, हमास के एक है जिनका नाम है यहाँ पर अबू जुहैरी, ये भी जो है कह रहे हैं कि जो यहाँ पे एक तरह से ये जो कियोस उत्पन्न कर देगा और टेंशन उत्पन्न, कियोस का मतलब एक अव्यवस्था उत्पन्न कर देगा और टेंशन उत्पन्न कर देगा, इसलिए क्योंकि जो आज हमास और इजराइल की जो यहाँ पर इस हमास और इस इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था अभी किसी तरह तो शांत हुआ है, और अगर शांत हुआ है तो इसको शांति रहने दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता और अगर आप इस पर कब्जा करने के लिए बात करेंगे तो ये जो और भी एक तरह से ये आग में घी डालने वाली काम होगा। ठीक है, इसको और युद्ध को ज्यादा आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो इज्जत अल रस्की है वो अभी ये कह रहे हैं कि यह क्या होगा, विल ओनली पुट ऑयल ऑन फायर, मतलब वही है कि जो है आग में घी डालने वाली काम है। ओनली पुट ऑयल ऑन फायर मतलब आग में घी डालने की बात है। ठीक है, और इस पे रसिया का भी प्रतिक्रिया आना था, तो रसिया भी कहा कि जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है सर्गेई लेवरोव, और सर्गेई लेवरोव भी कह रहे हैं कि जो कलेक्टिव पनिशमेंट है, कलेक्टिव पनिशमेंट का मतलब है कि गाजा से जो उन लोगों को हटाया जा रहा है, पूरे समूह में ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या में हटाया जा रहा है, 2 मिलियन लोगों को हटाया जाएगा, लगभग 20 लाख लोगों को हटाया जाएगा, तो एक तरह से कलेक्टिव पनिशमेंट हो गया। अब इस कलेक्टिव पनिशमेंट को क्या होगा कि ये जो है स्वीकार नहीं करते हैं और आते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है, ये जो मिडिल ईस्ट है, इस मिडिल ईस्ट में एक ही अगर वहां पे शांति बहाल करना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, और वो है कि टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब कि ये जो इजराइल है, ये जो इजराइल है और ये जो गाजा पट्टी है और ये जो ये वेस्ट बैंक है, ये जो एक तरह से फिलिस्तीन का हिस्सा है। ठीक है, तो इन दोनों को एक राष्ट्र का दर्जा दिया, क्योंकि आज भी जो है फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा बहुत सारे राष्ट्रों के द्वारा अभी नहीं दिया गया, तो ये यही चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन इन दोनों को अगर 2 राष्ट्र मान लिया जाए तो ही वहां पे सोल्यूशन हो सकता है। अगर ऐसा आप सोचेंगे कि गाजा को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और कल की डेट में जो इजराइल का पूरा कब्जा जो है इस पे हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा इजराइल राष्ट्र बन जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर जो है शांति बहाली के लिए उपाय सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर शांति बहाल नहीं हो सकती है। ठीक है, चाहे वो उनको सेटल करना हो या नहीं करना हो, लेकिन इसका उपाय एक ही है कि जो इजराइल है और जो गाजा है या एक फिलिस्तीन है, इन दोनों को ही क्या किया जाए, 2 राष्ट्रों का दर्जा दिया जाए, और 2 राष्ट्रों का दर्जा देने के बाद ही वहां पे शांति बहाल हो सकती है, अदरवाइज कोई विकल्प नहीं है। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।